हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य का और 6ठे अध्याय के महात्म्य का। आइए ध्यान लगाकर रसपान करते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य, फिर आप सुनेंगे 6ठे अध्याय का महात्म्य, जिसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवी, आप लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुसपुर नाम का एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च श्रृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग कर चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर भी हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले। आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के
महात्म्य का छठा अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय की महिमा सुनाता हूँ। जो कोई इस वर्णन को सुनेगा वह भवसागर से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक सुंदर नगर है, जहाँ मैं पिपलेश नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा था, जिसे प्रजा बहुत प्यार करती थी और जिसके गुण अपार थे। वह प्रतिदिन अग्नि यज्ञ करता था, जो इतना भव्य और विशाल था कि उसका धुआं नंदनवन नामक दिव्य आनंद उद्यान तक पहुंचता था और कल्पवृक्ष के पत्तों को काला कर देता था। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हों। उस महान राजा के पुण्य कार्य के कारण देवता हमेशा प्रतिष्ठानपुर में निवास करते थे। जनश्रुति जब दान देता था तब वह उसी प्रकार बांटता था जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कार्यों के कारण वर्षा सदैव समय पर होती थी तथा खेत सदैव फसलों से भरे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के कृंतक भी नहीं बिगाड़ पाते थे। वह नागरिकों के कल्याण के लिए सदैव कुएं और तालाब खुदवाता रहता था। जनश्रुति से प्रसन्न होकर देवतागण उसे आशीर्वाद देने के लिए हंसों के रूप में उसके महल में गए। वे एक के पीछे एक आकाश में उड़ते हुए आपस में बातें कर रहे थे। भद्राश्व अन्य 2-3 हंसों के साथ बाकी हंसों से आगे उड़ रहा था। उस समय अन्य हंसों ने भद्राश्व से कहा, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या तुम अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देख रहे हो, जो इतने शक्तिशाली है कि अपनी इच्छा मात्र से अपने शत्रुओं को जला सकते हैं? जब भद्राश्व ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रैक्व के समान शक्तिशाली है? राजा ने हंसों की बातें सुनी तो वे तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतरे और प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठ गए। उस समय उन्होंने अपने सारथी को बुलाकर महान ऋषि रैक्व को खोजने के लिए जाने का आदेश दिया। महानाम के सारथी ने जब राजा की आज्ञा सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और रैक्व को खोजने के लिए तुरंत निकल पड़े। सबसे पहले वे काशीपुरी गए, जहाँ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान विश्वनाथ रहते हैं। इसके बाद वे गया गए, जहाँ सभी प्राणियों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने में सक्षम कमल नयन भगवान गदाधर रहते हैं। अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए बाद में वे मथुरा पहुँचे, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि देवता वेद और अन्य शास्त्र भी अपने अपने रूप में भगवान कृष्ण की तपस्या और सेवा करते हैं। मथुरा अर्धचंद्राकार है और भक्ति देने वाली सुंदर नदी यमुना नदी के तट पर बसा है। उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पर्वत है, जो मुकुट में जड़े हुए रत्न की भांति मथुरा मंडल की शोभा को बढ़ाता है। यह चारों ओर से शुद्ध वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के चारों ओर 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा से निकलकर महा ने पश्चिम की ओर फिर उत्तर की ओर यात्रा की। एक दिन वे कश्मीर नामक नगर में पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा और चमकीला सफेद स्थान देखा। उस स्थान पर सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी सुंदर देवताओं के समान दिख रहे थे, क्योंकि वहाँ निरंतर अनेक यज्ञ अग्नियां जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नगर के ऊपर बादलों की कतार हमेशा लटकी रहती हो। उस नगर में भगवान शिव का विग्रह, जिसे मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, निवास करता था। कश्मीर का राजा अभी अनेक राजाओं को हरा कर लौटा था और भगवान शिव की पूजा में लीन था। भगवान शिव के प्रति अपनी महान भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के द्वार के पास ही एक पेड़ के नीचे एक छोटी गाड़ी पर बैठे हुए महा ने
महान ऋषि रैकव को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रैकव को पहचाना तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, हे महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? रैकव ने जब महा की बातें सुनी तो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहा, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने यह उत्तर सुना तो उसे हृदय में सब कुछ समझ में आ गया। वह तुरंत प्रतिष्ठानपुर की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना सुनाई। महा से सारी बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही महर्षि रैकव के दर्शन के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक सुंदर रथ पर बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर के लिए चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महर्षि रैकव रहते थे तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने साथ लाए हुए सभी बहुमूल्य रेशम और रत्न रैकव के सामने रख दिए। उस समय महर्षि रैकव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख राजा, तुम ये सब व्यर्थ वस्तुएं अपने रथ में रखकर यहाँ से चले जाओ। राजा ने तुरंत ही बड़ी भक्ति के साथ रैकव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे दया करने की प्रार्थना की। उन्होंने रैकव से पूछा, हे ऋषिवर, आपने त्याग और भगवान की भक्ति की ऐसी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त की? राजा के विनम्र रवैये से प्रसन्न होकर रैकव ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने रैकव से श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय सुना। उसके बाद वे प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय का पाठ करने लगे। समय के साथ एक पुष्प विमान आया और उन्हें वैकुंठ को ले गया। इस बीच वे महान ऋषि जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करते थे वैकुंठ को चले गए, जहां उन्होंने परमेश्वर विष्णु के चरण कमलों की सेवा की। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करेगा वह शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इति शुभम। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रोताओं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे प्रेरणा देता है, मुझे प्रोत्साहन देता है इस तरह की नई और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।